श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। मद्रास प्रांत में, जिसे अब चेन्नई बोला जाता है, तिरुचिरापल्ली के पास एक स्थान है उरियूर। इसी का पुराना नाम निचुलापुरी है। यह श्री वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ है। आज से करीब 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नाम के पहलवान रहते थे। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए उनकी बड़ी ख्याति थी। हेमांबा नामक एक अत्यंत सुंदरी वैश्या के रूप पर मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दास ने अपने घर में रख लिया था। वह उस गणका के रूप पर इतना आसक्त था कि जहां जाता वहां उसे साथ ले जाता। रास्ते में उस गणिका के आगे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता तो उसे अपने सामने बैठाता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, किंतु वह निर्लज्ज होकर उस गणिका को देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था। अथवा यूं कह लें कि उसका मुख देखे बिना वह रह नहीं सकता था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीरंग क्षेत्र। तिरुचिरापल्ली से यह श्रीरंगम पास में ही है। वर्ष में कई बार यह महोत्सव होते हैं। दूर दूर से लाखों लोग आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ जी का वासंती महोत्सव चल रहा था। धनुर्दास जी की प्रेयसी ने उस उत्सव को देखना चाहा और धनुर्दास से लेकर नौकर चाकरों के साथ निचुलापुरी से श्रीरंगम आ गए। गर्मी के दिन 9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग में खूब भीड़। इतनी भीड़ कि भीड़ के कारण अपने शरीर को संभालना तक कठिन। किंतु उस समय भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे चल रहा था। मार्ग के ऊंचे नीचे होने की उसे कोई सुध न थी। उन दिनों श्री रामानंद स्वामी श्रीरंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह कृत्य पुराना हो चुका था। कुछ नवीन यात्री ही उसे कौतूहलता से देख रहे थे, पर श्री रामानुज स्वामी को इस पुरुष का यह व्यवहार बड़ा अद्भुत लगा। अपने एक शिष्य से उन्होंने पूछा, वह निर्लज्ज कौन है? और परिचय पाकर शिष्य को कहा, उससे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठ पर आकर मुझसे मिले। धनुर्दास ने उस शिष्य से आदेश सुना तो सन्न हो गया। वह समझ गया कि आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लज्जता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहां श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहां भी मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूं। मठ में जब उनके सामने जाऊंगा तो मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे, कितना डांटेंगे। किंतु न जाऊं यह भी तो ठीक नहीं। इससे तो उनका अपमान होगा। और सोच विचारने के बाद अंत में उसने मठ जाना स्वीकार कर लिया। श्री रामानंद स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की, हे दया में स्वामी, एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके अपने श्री चरणों में स्वीकार करो। भोजन के उपरांत धनुर्दास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री रामानंद स्वामी ने उसे मठ में भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास ने बताया, स्वामी, मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूं। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। काम वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है,
पर उसके सौंदर्य को निहारना मैं नहीं छोड़ सकता। मैं उसे पल भर भी न देखूं तो बेचैन हो जाता हूं। महाराज, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूंगा, किंतु उसका साथ न छुड़ावें। श्री रामानुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत अधिक सुंदर मुख तुम्हें दिखला दें तो? धनुर्दास ने कहा, महाराज, उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग भी कर सकता हूं। रामानुज स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो। वह वैश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई। तुम यदि उसे छोड़ दोगे तो फिर वैश्या हो जाएगी, और यह होना नहीं चाहिए। वह अब सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहां रहने दो। किंतु तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो, बस यह बात ठीक नहीं। तुम्हें यह स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ जी की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना, किंतु अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आचार्य स्वामी ने उस जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बैठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसे तो आशा थी कि आचार्य स्वामी उसे बहुत कुछ डांटेंगे, फटकारेंगे। वो भय से डरता हुआ आया था कि कहीं मुझे श्राप ही ना दे दें, किंतु ये सब कुछ तो हुआ नहीं। घर आकर उसने स्त्री से सारी बातें कह दी। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे की ओर चले। यह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। अब वह सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वह चाहती थी कि धनुर्दास का सुधार हो जाए, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ ना दे, वह कुछ कह ना पाती थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। संध्या समय धनुर्दास श्री रंग जी के मंदिर में गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं। आचार्य स्वामी ने उसे ध्यानपूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास ने दर्शन किए और आरती करते समय वह एकदम बदल गया। जिस सौंदर्य सुधा सागर के एक सीकर से स्वर्ग का सारा सौंदर्य निकला है, त्रिभुवन की सुषमा जिसकी छाया के किसी भी अंश में नहीं, उस सौंदर्य सार सर्वस्व की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई। और जब वह झांकी अदृश्य हो गई, वह पागल की भांति आचार्य रामानुज स्वामी के चरणों से लिपट गया। फूट फूट कर रोते हुए कहा, स्वामी मुझे जो आज्ञा दें वो वही करूंगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह की बोटी बोटी काट दूंगा, पर वह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखलाइए। ऐसी कृपा करें कि वह मुख सर्वदा मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य के समझाने से वापस घर आया। अब वह स्त्री उसे कुरूप जान पड़ने लगी, किंतु आचार्य स्वामी की आज्ञा से उसे पत्नी बनाए था। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्री रामानुज स्वामी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने भी दोनों को सांप्रदायिक ज्ञान के विषय में बहुज्ञ बना दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था में कावेरी स्नान को जाते तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके जब लौटते तो धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर। इस बात से मठ के ब्राह्मण शिष्य नाराज रहते, ईर्ष्या करते, और उनमें से एक दिन एक ने कहा भी, महाराज आप स्नान करने के उपरांत धनुर्दास को स्पर्श क्यों करते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा के लिए सदा प्रस्तुत हैं ही। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा करता हूं। धनुर्दास का आचरण
यहाँ के अनेक ब्राह्मण से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास से डाह करते हैं। यह देखकर आचार्य ने उस भक्त का महात्म्य प्रकट करने के लिए सबका गर्व दूर करना चाहा। एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बित्ता कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे जब उन शिष्यों ने अपने कपड़े फटे देखे, वे आपस में झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, यह बात छिपी ही रही। कुछ दिनों बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहां अधिक रात तक सत्संग में रोक लेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हेमांबा के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। धनुर्दास की कुटिया के किवाड़ खुले थे और हेमांबा पलंग पर लेटी हुई अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री वैष्णवों को लुकते छिपते दबे पांव घर में घुसते देखकर वह समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं, और जैसे ही उसके मन में विचार आया, उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और झूठ मूठ को खर्राटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध होकर सोते देखकर आए हुए लोगों ने उसके शरीर पर एक ओर के गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए। हेमाम्मा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरी ओर के गहने भी ले लें तो अच्छा। सो उसने आंखें बंद किए कि यही करवट बदली, किंतु आए हुए लोगों ने समझा कि वह नींद से जगने वाली है, सो वे भाग गए। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए, तब श्री रामानुज स्वामी ने धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी और उसके जाने पर इन लोगों से कहा, अब तुम लोग छिपकर फिर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे स्त्री पुरुष क्या बातें करते हैं। वे लोग फिर धनुर्दास के पीछे छिपते छिपाते हुए उसके घर चले आए। धनुर्दास के घर पहुंचे। पत्नी से सारी बातें सुनकर वे बहुत ही दुखित हो गए। धनुर्दास ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी गई नहीं। तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन श्री वैष्णवों को करवट बदलकर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। जिसमें वैष्णवों की भक्ति नहीं, उससे मेरा क्या प्रयोजन। और वह स्त्री रोते रोते अपने पति धनुर्दास के पैरों पर गिर पड़ी। बोली, हे नाथ, मैंने तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर के दूसरी ओर के गहने भी वे लोग ले लें, पर हाय रे मेरा दुर्भाग्य, वे भाग गए। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। आगे से मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। बहुत मनोबल के बाद धनुर्दास ने हेमांबा को क्षमा किया। यह सब छिपकर देख सुनकर वे ब्राह्मण शिष्य मठ में लौट आए और श्री रामानुजाचार्य जी को सारी बातें बतलाईं। श्री रामानुजाचार्य जी ने उस दिन के वे फटे कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ली। मैं इसीलिए उसका आदर करता हूं और स्नान करने के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूं। धनुर्दास को बुलाकर उसके गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से तुम्हारे यहां से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर गए। बोले, प्रभो, मैं तो आपका दास हूं। मेरा शरीर और जो कुछ है वह सब आपका ही है। इसमें बुरा मानने की बात क्या है। हेमाम्मा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर तर गई। भैया, आज भी इस दंपत्ति का और धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान से लेते हैं। भैया, भगवान की कृपा का क्या कहना। लौकिक आसक्ति कब
पारलौकिक आसक्ति में बदल जाती है, क्षण भर भी नहीं लगता। सो जो विशेष आसक्त हैं, बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें कोई झटका लगे और वे परमात्मा के प्रिय बन जाएं। सो भैया, कभी भी किसी के दोषों को देखकर हंसना नहीं चाहिए, नहीं यह सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम इससे बहुत अच्छे हैं। भाई, पता नहीं भगवान कब किस रूप में किस पर कृपा कर दें। सतत सावधान, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।